गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। एक बार हम फिर सिंधु सभ्यता के एक नए आयाम को लेकर उपस्थित हुए हैं। यह सिंधु सभ्यता के सामाजिक जीवन से जुड़े हुए पहलुओं को आज हम देखेंगे और ज्ञान अर्जित करेंगे। सिंधु सभ्यता, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक नगरीय सभ्यता थी, लेकिन ये ग्राम्य जीवन के सहयोग पर आधारित थी। जो समीपवर्ती ग्रामीण क्षेत्र थे उससे जुड़े हुई थी। इसीलिए ग्राम्य एवं नगरीय दोनों जीवन के एक समन्वय के रूप में हम अध्ययन करते हैं इसका, क्योंकि बिना ग्रामीण सपोर्ट के तो हम भोजन कर ही नहीं सकते, वस्त्र पहन ही नहीं सकते। नगर तभी पुष्पित पल्लवित होते हैं जब इसे ग्रामीण सपोर्ट होता है। तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं सिंधु सभ्यता के लिए कौन कौन सी प्रजातियां उत्तरदायी थी। हम पाते हैं सिंधु सभ्यता के 4 प्रकार की प्रजातियां पाई गई हैं। वो है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, मेडिटेरेनियन, अल्पाइन और मंगलॉयड। प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, मेडिटेरेनियन, अल्पाइन और मंगोलॉयड। ये 4 प्रकार की प्रजातियां थी। सामान्य हाइट 5 फीट 1 इंच माना गया, कुछ 5 फीट 6 इंच, 5 फीट 8 इंच और कुछ उनसे छोटे भी थे, 4-4.5 फीट के भी थे। लेकिन एक एवरेज हाइट 5 फीट 1 इंच माना गया। और ये लेकिन जो इनमें सबसे ज्यादा जो पाई गई थी वो थी मेडिटेरेनियन। इनके कंकालों के आधार पर, नर कंकालों मादा कंकालों के आधार पर हम ये प्रजातियों का निर्णय लिए हैं। यही प्रजातियां उत्तरदायी थी। सेकेंड पॉइंट, सोशल सेटअप। इनका सोशल सेटअप क्या था? ये कई वर्गों में विभक्त थे। ये वर्ग है पुरोहित वर्ग, प्रशासनिक वर्ग, व्यापारी वर्ग, कृषक वर्ग, मजदूर वर्ग, कारीगर वर्ग और फिर हर्ट्समैन, जो कि कृषकों की मदद करते थे और कृषक का भी कार्य करते थे। तो समाज कई वर्गों में बटा था। इनका फूड ड्रिंक्स के बारे में हम जानते हैं कि ये भोजन करते हैं तभी तो जीवित थे, कुछ ड्रिंक्स भी लेते होंगे। इनके लिए हम जो पॉटरीज पाते हैं, विभिन्न प्रकार की पॉटरियां पाई गई हैं। आप देख सकते हैं इन पॉटरियों के आधार पर हम पाते हैं कि कई प्रकार की पॉटरियां थी। मटके भी थे, बॉल्स भी थे, डिश ऑन स्टैंड भी थे। तो चम्मच भी पाया गया, कांटा नहीं पाया गया, चम्मच पाया गया है। सील बट्टा, क्वार्न एंड पिसल पाया गया है, यानी कि मसाले पीसते होंगे, कुछ ड्रिंक्स बनाते होंगे, उनके लिए बॉल्स बने हैं। क्योंकि कुछ ऐसे बर्तन पाया गया है जो कि गोल कटोरे की तरह होते थे। तो उस तरह में ये कुछ पीस करके घोलते होंगे। इस तरह की चीजें पाई गई हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तब इनके वस्त्रों के बारे में हम पढ़ते हैं। पुरुष और स्त्रियां दोनों वस्त्र धारण करते थे। महिलाएं, ऐसा प्रतीत होता है कि साड़ी की तरह का कोई वस्त्र पहनती होंगे जो कमर के लपेटने के बाद उसका दूसरा हिस्सा कंधे के ऊपर से जाकर के
बाएं कंधे के ऊपर जाकर नीचे कंधे से आता था, पूरे शरीर को ढकता था। शिरोवस्त्र पाया गया है, जो आज की तारीख में कई लोग हैट पहनते हैं, कैप लगाते हैं, पगड़ी बांधते हैं। तो ऐसा न होकर के एक पंखे के समान शिरोवस्त्र हुआ करता था, वो महिलाएं विशेष रूप से पहनती होंगी। फिर लड़कियां, जैसा कि उनके जो टेराकोटा पकी मिट्टी के जो नारियों की मूर्तियां बनी है, लड़कियों की मूर्तियां बनी है, उसमें लगता है तो फराक की तरह पहनते होंगे, स्कर्ट पहनते होंगे और ऊपरी हिस्से में कोई ऐसा वस्त्र पहनते होंगे जो कि हम शर्ट की तरह रहता होगा या फ्रॉक की तरह होगा। अब कमर में गडल्स यानी कि मेखला बांधते होंगे, क्योंकि कई गडल्स मिले हैं। पुरुष धोती धारण करते होंगे, ऊपरी हिस्से में चादर ओढ़ते थे। ऐसा माना जाता है कि ये चादर सूती और ऊनी दोनों प्रकार के रहे होंगे और कुछ डिजाइन्स बने हुए हैं। आप ये देख सकते हैं, ये हेड ड्रेस है। पुरुष जो वस्त्र धारण कर रहे हैं, ये त्रिफोलिया डिजाइन पर बना हुआ है। ये वस्त्र, इस पर डिजाइन बने हुए हैं और ये चादर ओढ़े हुए हैं। ये व्यक्ति शॉल की तरह का, इस तरह की आकृति बनी हुई है। तो हमने देखा ऊनी और सूती दोनों वस्त्रों के धारण करते होंगे, क्योंकि भेड़ बकरियों के भी प्रमाण मिले हैं। हेयर स्टाइल के बारे में अगर जानते हैं तो हम पाते हैं कि वो कई तरह की महिलाएं हेयर स्टाइल रखती थी। पॉनी टेल की, यानी कि जो घोड़े के पूंछ के बाल होते थे घने और एक बराबर कर दिए जाते थे, इस तरह से। इस तरह के हेयर स्टाइल अगर रख दिया जाए, तो चेहरा बना दिया जाए किसी बच्चे का, तो इस तरह के हेयर स्टाइल या ऐसे स्टाइल, इस तरह के बाल रखते होंगे। कुछ चोटियां रखती थी और वो चोटियां गुथी हुई पाई जाती है और अंत में एक फूल जैसा बना दिया था, फ्लावरी डिजाइन दे दिया जाता था। पुरुष लोग एक मूर्ति के आकृति से हमें पता लगता है कि बीच से बाल निकाल करके दोनों तरफ करते होंगे, डिवाइड करते होंगे, और कुछ पुरुष बालों को पीछे की तरफ बांधते होंगे, जैसा कि हम इस ड्रेस में देख सकते हैं। इसमें हम पाते हैं कि एक पुरुष पीछे की ओर बालों को ले जाकर के लॉकेट बना रखा है और उस लॉकेट के माध्यम से पीछे को बांध रखा है। ये इस तस्वीर में आप स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं, ये आगे जो बाल को पीछे बांधा है उसके लिए लॉकेट बना हुआ है। तो ये चादर भी दिख रहा है स्पष्ट तौर पर, मोटी टूट चुकी है। कभी कभी ऐसा भी हुआ है, पाया गया है कि ये बालों को ऊपर ले जाकर के, सर के ऊपर ले जाकर, जैसे शंकर भगवान का मुरेठा होता है, जो उष्नीश होता है, जिसको मुरेठा गलत बात है, गलत शब्द, शंकर भगवान की तरह जो उष्नीश बनाता है, गांठ बांध दिया था सर पर, उस तरह के भी पाए गए हैं। और इस तरह हम पाते हैं कि वो पुरुष और स्त्री दोनों प्रकार के रखते थे। बालों के डिजाइन वो रखते थे। पुरुष दाढ़ी भी रखते थे और दाढ़ी का डिजाइन आप देख सकते हैं। इस तरह पर दाढ़ी किस तरह बनाया रखा हुआ है, इस तरह दाढ़ी स्पष्ट रूप से अंकन है, चारों ओर से क्लीन से भी रहते होंगे, दाढ़ी भी रखते होंगे। श्रृंगार प्रसाधन में कॉस्मेटिक का भी प्रयोग किया जाता था, क्योंकि काजल की डिबिया मिली है, यानी कि काजल लगाते होंगे। सिन्ने बार का मिला है, सिन्ने बार जो कि रंगने के काम आते होंगे। तो इस तरह से उन चीजों का वो प्रयोग करते होंगे। वस्त्रों में वो
तांबे के, ब्रॉन्ज के या धातुओं के बटनों का प्रयोग करते थे जो खूबसूरत हुआ करते हैं। स्टीएटाइट के बटन मिले हैं कि ये बटन रंग बिरंग के होते थे और फेंस के भी कुछ बटन पाए गए हैं। तो काजल की डिबिया मिली है, सिन्नेबार का प्रयोग किया जाता था, जैसे रंगने के लिए, होंठ वगैरह रंगने के लिए शायद करते होंगे, सिन्नेबार को पीस करके उनका लेप लगाते होंगे। पुरुष लोग दाढ़ी बनाते होंगे तो उसके लिए मिरर की जरूरत पड़ती होगी, या लड़कियां श्रृंगार करती होंगी तो उसके लिए मिरर की जरूरत है। कांसे के बने मिरर मिले हैं, हालांकि शीशा तो नहीं मिला है, लेकिन दर्पण के जो फ्रेम है वो हमें सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों से मिला है। पुरुषों के रेजर मिले हैं, वो भी कांसे के बने हुए हैं। हेयर बैंड मिला है, लड़कियों के एक ऐसा हेयर बैंड मिला है जो जिस पर कि एक छोटा सा बंदर बैठा हुआ है जो बहुत सुंदर बन पड़ा है। हेयर बैंड के ऊपर में एक बना हुआ बंदर की आकृति जो है बहुत ही अच्छी लग रही है, जैसे आज भी बच्चों को बनाते हैं, फूल वाले हेयर बैंड होते हैं, उस तरह के वहाँ भी पाए गए हैं। अब आइए ज्वेलरी की बात करते हैं। ज्वेलरी विशेष रूप से महिलाओं के बड़े ही प्रिय होती हैं। उस काल में भी महिलाएं विभिन्न प्रकार की ज्वेलरियां प्रयोग करती थी। गले के हार, भुजबंद, कंगन, पाजेब, कमरधनी, तमाम चीजें वो मिली है। सोने के, चांदी के, तांबे के, कांसे के, और जो मनके मिले हैं, हार के मनके, कई पत्थरों के मिले, चल्सडनी, अगेट, कार्नेलियन, जस्पर, और ये तमाम चीजें न सिर्फ भारत से बल्कि विदेशों से ही मंगाई जाती थी। अफगानिस्तान से विशेष रूप से लैपिस लाजुली मंगाया जाता था, जो नीले रंग का पत्थर होता था। कार्नेलियन मंगाया जाता था बाहर से, ईरान से, वो था लाल रंग का, गुलाबी रंग का पत्थर बनाया था। उसको तराश करके बहुत ही खूबसूरत ढंग से आप इनके डिजाइन्स को देख सकते हैं। ये कितने वैरायटी के हार और डिजाइन हैं यहाँ पर, और ये डिजाइन आप हारों के डिजाइन देख सकते हैं। कितने मनकों को जोड़ करके, ये मन के वृत्ताकार, गोलाकार, ऑक्टागोनल यानी कि अष्टपहलदार, हर तरह के मिले हैं। एक ऐसा मन का मिला है मोहनजोदड़ो से जिसमें कई रंग के पत्थर जुड़े हुए हैं, और पत्थर कहाँ जुड़े हैं उसके जोड़ कहीं स्पष्ट अंकन नहीं आता है। इसी तरह इस महिला का भी आप देख सकते हैं कि कितने प्रकार का हार, कई तरह के हार इसने पहन रखे हैं। कानों में कुंडल की तरह के बने हुए हैं, और करघनी यानी कि मेखला यहाँ पहनी हुई है। इस तरह की बहुत सी चीजें हमें डेकोरेशन की उस काल की हमें मिली हैं। एक बार बर्तनों के बारे में यहाँ भी आप स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के बर्तन के बारे में, इनका वो प्रयोग करते होंगे। ये स्टैंड वाला भी बर्तन हम देख सकते हैं यहाँ पर। अब आइए गेम्स, यानी क्या स्पोर्ट्स था या गेम्स था, तो वो बच्चों के मनोरंजन पर विशेष ध्यान देते थे। कई प्रकार के बच्चों के खिलौने मिले हैं, पशुओं के मिले हैं। काट खींचने वाला जो गाड़ी होता था, पहिए वाली गाड़ी, वो भी हमें मिली है। कुछ विशेष प्रकार के खिलौने जैसे चिड़िया जो एक की आकृति बनी है, जो कि केज में, यानी कि जो हम लोग जाल बना देते हैं पक्षियों को रखने के लिए, वो बना हुआ है। उस तरह के बने हुए हैं। छोटे छोटे ऐसे पशु बने हैं जो कि धागे के सहारे ऊपर और नीचे जा सकते हैं, जैसे बंदर की तरह होते हैं, जो रस्सियों से खींच के बनाया जाता है, उसमें सुराग बनाया गया है। एक विशेष जो पृष्ठ प्रकार का है, जो कि एडवांस टाइप का, वो सिर हिलाने वाले बैल मिले हैं, जो सांड होते हैं वो मिले हैं। धागे के सहारे आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से, धागे के सहारे ऊपर और नीचे जाने वाले बंदर की आकृति हम देख सकते हैं। यहाँ पर बैठा हुआ है किस तरह से, और इसमें सुराग बना हुआ है। ये दिखाया गया है कि सुराग किस तरह स्पष्ट है। ये पेड़ पर किस तरह बंदर बैठते हैं,
उस तरह की आकृति हम देख सकते हैं यहाँ पर। यानी कि बच्चों के मनोरंजन पर विशेष रूप से ध्यान देते होंगे और धागे के सहारे ऊपर नीचे बंदर और केज वाले जो चिड़िया हैं उनके मनोरंजन, सीटी मिले हैं जो कि आमतौर पर बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं सीटी में, वो मिले हैं। और इसके साथ साथ हमें चेस मिला है, यानी कि शतरंज की जो बिछाई जाती है तो वो हमें मिला है। मनोरंजन के लिए ऐसा माना जाता है कि वो शिकार भी करते होंगे, हंटिंग का शौक उनको रहा होगा। मछलियों के हुक मिले यानी कि फिशिंग भी करते होंगे। धोलावीरा का स्टेडियम, जैसा कि हमने बताया, इस चीज को इंगित करता है कि बहुत बड़े पैमाने पर स्पोर्ट्स या गेम्स होता होगा और उस जगह पर मनोरंजन के विशेष साधन होते थे, क्योंकि दोनों ओर बैठने के प्रबंध किए जाते हैं। नृत्य संगीत का भी आयोजन होता था। एक मुहर हमें मिली है, उस मुहर पर एक व्यक्ति के गले में ढोल है और चारों ओर 7 नारियां हैं नृत्य की मुद्रा में। जिस तरह बिहू डांस होता है असम में, या और भी कई तरह डांस जो सामूहिक नृत्य, एक व्यक्ति ढोल बजा रहा है और चारों ओर उनके जो अर्धवृत्ताकार इस तरह से यहाँ संभवतः संगीत के लय पर और उनके धुन पर ये नृत्य करती होंगी। सबसे महत्वपूर्ण जो हमें मिला है वो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त डांसिंग गर्ल। ये डांसिंग गर्ल सिर्फ 6 इंच है। आज राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में धरोहर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नृत्य की मुद्रा में है। इस नृत्य की मुद्रा को विद्वानों ने त्रिभंगी मुद्रा कहा गया है। ये क्योंकि ये सर में भी एक बालों के स्टाइल भी आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह बाल गुथे हुए हैं। ये नृत्य के एक बहुत ही खूबसूरत मुद्रा माना गया है। एक विशेष रूप से मैं बताना चाहूँगा ऑर्नामेंट्स के बारे में। सर जॉन मार्शल का स्टेटमेंट है कि इनके सोने के ऑर्नामेंट्स इतने सुंदर बन पड़े हैं, इतने सजीव लग रहे हैं और इतने मॉडर्न आर्टिस्टिक लग रहे हैं। जॉन मार्शल ने कहा है ऐसा प्रतीत होता है ये सिंधु घाटी सभ्यता के 5000 साल पुराने ऑर्नामेंट्स न होकर के इंग्लैंड के लंदन के बॉन्ड स्ट्रीट से लाए गए हैं। तो इस तरह हमने देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का जीवन किस तरह का था, क्या खाते थे, क्या पहनते थे, कैसे नृत्य करते थे, क्या संगीत की थी, क्या सामाजिक जीवन था, उनके किचन कैसे थे। इस पर थोड़ा सा हम प्रकाश डाल देंगे कि किचन रसोई खाना जो बनाते थे ऐसे थोड़ा सा चबूतरे पर बनाते थे, लेकिन वो प्रेफर करते थे आंगन में बनाने का। उनका भोजन के अवशेष वहाँ उनके कोर्टयार्ड में पाए गए हैं, या कभी कभी एक छोटा आंगन से जुड़ा बरामदा, किचन से जुड़ा हुआ बरामदा जो कॉमन होता था वहाँ भी वो खाना बनाते थे। और उनके भोजन जैसा हम जानते हैं कि उस काल में जो चावल उपजाया जाता था, जौ उपजाया जाता था, तिल पाया जाता था, इन्हीं सब चीज़ों को बनाते होंगे, दूध का सेवन करते होंगे। संभवतः चूंकि गाय रही होगी तभी तो इतने संख्या में हमें चार्जिंग बुल्स के हमें प्रमाण मिले हैं, टेराकोटा के फिगर्स मिले हैं। तो दूध घी का भी सेवन करते होंगे और उनका जीवन अच्छा जीवन रहा होगा, तभी तो वो इतने लंबे सालों तक वो टिका रहा। इस तरह हमारा उनके सामाजिक जीवन का हमने आज अध्ययन किया। आज इतना ही, धन्यवाद।